हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, मज़े से होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और फिज़िक्स के साथ प्यार कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि फिज़िक्स के लिए बेटा हमारे पास इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है। मोशन इन अ प्लेन में बेटा कौन सा टॉपिक आएगा बेटा? आज हम पढ़ेंगे कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। बेटा कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर समझने से पहले आपको थोड़ा सा वेक्टर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। पार्ट 1 और पार्ट 2 आप अच्छे से जा करके उसको देख लीजिए, ठीक है बेटा। तो पार्ट 1 पार्ट 2 के बाद अब पार्ट 3 पर आते हैं हमारे पास, मोशन इन अ प्लेन में, ठीक है। तो चलिए वेक्टर्स का थोड़ा सा हमने बेसिक आइडियाज आपको दे दिया था। वेक्टर में जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज थी, ठीक है, मैग्नीट्यूड्स किस तरह से रिप्रेजेंटेशन है, रिजल्टेंट, ये सब बातें हमने पढ़ ली हैं। उसके ऊपर जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हो सकते थे हमने कर लिए। आज जो हम चीज़ पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो है कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। कार्टेशियन फॉर्म समझने से पहले बेटा आपको नॉलेज होनी चाहिए यूनिट वेक्टर के लिए। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के बारे में बात करते हैं बेटा। ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। चले बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है, ठीक है। यूनिट वेक्टर अपने आप में, चाहे पार्ट 2 में हमने पढ़ाया बेटा आपको यूनिट वेक्टर, पार्ट 1 में पार्ट 2 में हमने पढ़ा वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर बेटा मैंने इससे पहले भी आपको समझाया था कि यूनिट वेक्टर जो होता है वो टोपी वाले भाई साहब होते हैं, जिनके ऊपर क्या लगी होती है? टोपी लगी होती है, ठीक है। ऐसी अर्तुगरुल गाजी की टोपी, ठीक है बेटा। तो जितने भी वेक्टर के ऊपर ये लग जाता है तो वो क्या कहलाता है बेटा अपने आप में? यूनिट वेक्टर, ठीक है। और ये डायरेक्शन दिखाने में ज्यादा सिग्निफिकेंस है, ओके। तो बात करते हैं बेटा, हमारे पास आते हैं यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या है बेटा? एक्सिस तो पता है ना, ये होती है बेटा क्या? एक्स एक्सिस। ये होती है बेटा क्या? वाई। और ये जेड, एक्स वाई जेड। बैठे हुए होते हैं एक्स एक्सिस पर कौन से भाई साहब? आई कैप। वाई एक्सिस पर बैठा हुआ है कौन बेटा? जे कैप। जेड पर बैठा हुआ है कौन बेटा? के कैप, ठीक है। तो अब से बेटा आप लोग एक्स एक्सिस को क्या कहोगे फिजिक्स में? अब आप कहोगे आई कैप। वाई एक्सिस को क्या कहोगे बेटा? जे कैप, ठीक है बेटा। और जेड एक्सिस को क्या कहोगे बेटा? जेड एक्सिस को कहोगे के कैप, ठीक है। तो क्योंकि कैप है तो डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। यूनिट वेक्टर का काम ही क्या होता है बेटा? डायरेक्शन का बताना, ठीक है। तो अब हम बात करने चलते हैं बेटा कि भाई सर जी इसके डेफिनेशन वगैरह बता दो कुछ। चलिए, तो डेफिनेशन में अगर बात करी जाए तो बेटा आर द दीज आर द म्यूचुअली म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सर जी म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब बेटा एक्स ने वाई के साथ 90 डिग्री बनाया है, ठीक है। और जेड ने एक्स के साथ भी 90 डिग्री बनाया है। और ये वाई ने जेड के साथ भी कितना एंगल बनाया बेटा? 90 डिग्री। आपस में कैसे बनाया है? 90 डिग्री। सब आपस में कैसे हैं? 90 डिग्री पर। म्यूचुअल परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर है तो डेफिनेटली उनके पास मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा? हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1। कितना होता है बेटा मैग्नीट्यूड? 1। इसका मतलब यह है बेटा आई कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी 1, जे कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा बेटा वो भी 1, के कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा बेटा वो भी 1 होगा, ठीक है। तो अब से आप लोग इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। अगर मैं आपसे कहूं बेटा नेगेटिव वाई एक्सिस में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो आप क्या कहना बेटा उसके लिए? आप कहोगे सर नेगेटिव वाई एक्सिस का मतलब नेगेटिव जे कैप, ठीक है। मैं कहूं नेगेटिव जेड एक्सिस तो आप क्या कहोगे बेटा? नेगेटिव के कैप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारे पास बेटा आता है अब कार्टेशियन फॉर्म आती है। क्या आती है बेटा? कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर।
सर जी कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर क्या होती है? वेक्टर की एक फॉर्म तो आपने पढ़ा ना, आपने बनाया था एरो बनाया था, एक क्या बनाया था बेटा एरो, ये हेड था और ये क्या था बेटा, ये टेल था। आ रही बात समझ में, याद आ रहा है पुरानी बातें? ठीक है, पुरानी बातें याद आ रही हैं। तो एक हेड और एक टेल हमारे पास था, ठीक है। तो बेटा वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में, ये तो एक तरह से नॉर्मल फॉर्म समझ लो, उसकी एरो है, ठीक है, एरो बना करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर क्या है बेटा? इसी वेक्टर को आई कैप जे कैप और के कैप में रिप्रेजेंट करना। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब है वेक्टर को, उसी वेक्टर को आई कैप जे कैप और के कैप की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है बेटा? कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। मतलब कि आप लिख सकते हो इसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, क्या बेटा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन आई कैप जे कैप एंड के कैप। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर लगा करके रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। सर जी एग्जाम्पल देके बताइए कुछ, तभी समझ में आए। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा देखिए बहुत ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास बेटा बात कर लेते हैं वेलोसिटी, क्या बेटा? वेलोसिटी है कुछ इस तरह से 2 मीटर पर सेकेंड इन एक्स एक्सिस, 2 मीटर पर सेकेंड इन एक्स एक्सिस एंड 5 मीटर पर सेकेंड इन वाई एक्सिस, 2 मीटर पर सेकेंड इन एक्स एक्सिस एंड 5 मीटर पर सेकेंड इन वाई एक्सिस, ठीक है। तो अब इतनी बड़ी चीज़ हो गई भाई, वेक्टर में लिखें कैसे? थोड़ा आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा लिखना बेटा। वेलोसिटी, क्या बेटा? वेलोसिटी वेक्टर है तो ऊपर क्या लगा दिया? ऊपर क्या लगा दिया हमने? एरो लगाया, ठीक है बेटा। इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड इन एक्स एक्सिस, तो इस 2 मीटर पर सेकेंड बाद में लिखेंगे। एक्स एक्सिस का मतलब क्या हो गया? आई कैप, आई कैप लिख दिया, ठीक है। 5 मीटर पर सेकेंड इन वाई एक्सिस, तो +5 जे कैप, मीटर पर सेकेंड लगा दिया बाद में। तो ये हो गई कौन सी फॉर्म बेटा? ये हो गई हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आता है बेटा हमारे पास। मान लेते हैं फोर्स, क्या बेटा? मान लेते हैं हमारे पास फोर्स है, वो 3 न्यूटन है इन नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, कॉमा 5 न्यूटन है इन पॉजिटिव जेड एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लेते हैं बेटा। वाई के बाद, एक्स के बाद वाई ले लेते हैं, फिर जेड ले लेंगे। इन वाई एक्सिस एंड 7 न्यूटन इन नेगेटिव जेड एक्सिस, ठीक है बेटा। तो क्या कहोगे आप कि सर बहुत आसान हो गया ये तो, फोर्स को लिख दो 3 न्यूटन इन नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो माइनस आई कैप। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम बेटा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। प्लस 5 न्यूटन किसमें बेटा? वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का मतलब जे कैप, प्लस 7 न्यूटन किसमें बेटा? माइनस के कैप। कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं बेटा। तो -3 आई कैप प्लस 5 जे कैप -7 के कैप न्यूटन, ठीक है बेटा। चलिए नोट करिए बेटा अच्छे से। तो बेटा इन डेप्थ जो पढ़ाई हमारे पास होने वाली है वो हमारे ऑफलाइन बैचेस चलते हैं, दरियागंज, चांदनी चौक, ठीक है बेटा। तो दरियागंज में ब्राइट विजन है हमारे पास, लक्ष्मी नगर में भी है, ठीक है। तो स्पेशल ये वाला जो सेशन बनाया है हमने ऑनलाइन के लिए, वो सिर्फ आप लोगों के लिए इसलिए बनाया है ताकि जो बैकअप वाले बच्चे हैं बेटा उनको बैकअप अच्छे से मिल सके, जो लेट ज्वाइनिंग करते हैं, ठीक है। तो आप में से जो वीडियो देख रहे हैं और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि बेटा आप लोग आएँ, और PCMB सभी टीम हमारे पास बहुत मजबूत है, और आकर के ट्रायल्स ज़रूर लें। स्टार्ट करते हैं बेटा, आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। चलिए बेटा, चलिए बेटा देखिए बहुत ध्यान से। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर हो गया हमारे पास। सर हमारे पास वेलोसिटी, बेटा वेलोसिटी मान लेते हैं हमारे पास है 3 आई कैप -4 जे कैप मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो, क्या निकालना हो बेटा? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो किसका? v का,
इस v वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो वो होगा क्या बेटा, v को साइडों में क्या लगा देंगे बेटा, साइड्स में इसके मॉड्यूलस लगा देंगे। इसके साइड्स में क्या लगाया बेटा, मॉड्यूलस। चलिए, तो सर कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड, तो बेटा मैग्नीट्यूड निकालने का एक सिंपल सा फंडा होता है, अंडर रूट लगाए, क्या लगाया बेटा, अंडर रूट। आई के साथ कौन है, तीन, तीन का स्क्वायर ले लिया। जे के साथ कौन है, चार, चार का स्क्वायर। सर जी माइनस है, तो बेटा माइनस ले भी लोगे तो भी स्क्वायर करके क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। अगर यहाँ पे के कैप भी होता तो उसको भी ले लेते, ठीक है। तो कितना आ गया बेटा ये हमारे पास, 9 प्लस 16 कितना आ गया बेटा, √25, तो आ गया बेटा 5 मीटर पर सेकंड। इसका क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड है। ओके, चलिए बेटा नोट करिए। चले भाई आ जाइए। अब नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आता है बेटा यूनिट वेक्टर के ऊपर, किसके ऊपर बेटा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब टोपी, फौरन दिमाग में आना चाहिए, यूनिट वेक्टर का मतलब टोपी है। ठीक है जी, आ जाइए बेटा। देखिए आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। अगर ए वेक्टर आपको गिवन है बेटा क्या, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, ठीक है। माइनस k कैप यूनिट्स, ये है बेटा। तो देखते हैं बेटा, इसको सॉल्व करते हैं ये कैसे होगा। आपसे कहा जा रहा है यूनिट वेक्टर पता लगाइए ए वेक्टर का। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, ऐसा वेक्टर जो डायरेक्शन बताए। यूनिट वेक्टर का मतलब ऐसा वेक्टर जो डायरेक्शन बताए। तो बच्चे कह रहे हैं सर जी आई कैप जे कैप के कैप हैं, तो बेटा डायरेक्शन, इस पूरे वेक्टर की जो डायरेक्शन होने वाली है वो इस पूरे वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होने वाला है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या सर, याद दिलाइए बेटा, याद करिए। प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि सर जी वेक्टर कुछ और नहीं होता, क्या होता है, वेक्टर कुछ और नहीं होता, मैग्नीट्यूड इनटू में डायरेक्शन होती है। टोपी वाले भाई साहब, तो ए की टोपी क्या हो जाएगी, ए की टोपी हो जाएगी वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। टोपी हो गई क्या, वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। बस टोपी तो निकालनी है हमें। तो वेक्टर कितना है, वेक्टर है, टोपी निकालनी है, ऊपर लिख दो वेक्टर। वेक्टर कितना है बेटा, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। डिवाइड कर दिया बेटा किससे, डिवाइड कर दिया मैग्नीट्यूड से। और मैग्नीट्यूड निकालना अभी सीखा आपने, कितना, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ये हो गया 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 9, 4, 13 √14 हो गया बेटा। हरी बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ते हैं बेटा वेक्टर के लिए, तो वो सभी आपको मॉड्यूल्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं। क्लास में बैठ करके इन टॉपिक्स को पढ़िए और क्लास में बैठ करके उन्हें लगाइए, ठीक है बेटा, उन क्वेश्चंस को सबको। आगे बढ़ते हैं।
चलिए देखते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर हो गया। अब ऑपरेशंस पढ़ लेते हैं बेटा, ठीक है। आप लोग क्लास में आते हैं तो आप लोगों को ऑपरेशंस सही से नहीं आते। ऑपरेशंस क्या बेटा, वो वाला ऑपरेशन तो आप लोग करोगे, ठीक है, जब नीट क्लियर कर लोगे, वो तो ऑपरेशन बेटा अलग है, ठीक है। अभी वाला कौन सा ऑपरेशन है बेटा, अभी वाला ऑपरेशन है मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है। आता है बेटा मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस with Cartesian form of vector, with Cartesian form of vector, form of vector, मतलब कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वही सब काम करने वाले हैं। बस एक छोटी सी बात याद रखिए बेटा, डिवीजन कभी भी दो वेक्टर्स का नहीं होता। दो वेक्टर कभी भी क्या नहीं होते बेटा, डिवाइड नहीं हो सकते। ओके सर, अभी तो आपने एक डिवाइड किया था बेटा, वो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया था, एक नंबर से डिवाइड किया था, ठीक है। दो वेक्टर डिवाइड नहीं करे, जैसे कि ए वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर नहीं किया। आ रही बात समझ में, ए वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर नहीं किया, ठीक है। चलिए आ जाइए, देखते हैं बेटा यहाँ पर। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास पहले आता है एडिशन, और वही एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, बच्चों वाला खेल आ जाएगा। ये बिल्कुल बच्चों वाला खेल है बेटा, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा और जल्दी से ख़त्म भी हो जाएगा, ठीक है। पहला आता है बेटा हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में देखें, फॉर एग्जाम्पल बेटा हमारे पास है दो वेक्टर मान लेते हैं। ए वेक्टर हमारे पास 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप यूनिट्स, ठीक है बेटा। और बी वेक्टर हमारे पास है, मान लेते हैं बेटा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप यूनिट्स, माइनस 3k कैप यूनिट्स लिख देते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि पहली चीज़ आप पता लगाइए, पहली चीज़ जो आप पता लगाएंगे वो है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पता लगाइए। क्या पता लगाइए बेटा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो क्या होगा, ए में बी को जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल। आई वालों को आई कैप के साथ, जे वालों को जे कैप के साथ और के वालों को के कैप के साथ जोड़ देंगे जल्दी से। 5i कैप प्लस कितना हो गया बेटा, ये माइनस जे कैप बचा रह गया, माइनस 3 में प्लस 2 जोड़ा, तो ये कितना हो गया बेटा हमारे पास, प्लस ये बचा रह गया बेटा -2 के कैप बचा रह गया, -2 के कैप बचा रह गया। तो 5i कैप माइनस जे कैप -2 के कैप। चाहो तो बेटा इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, ये जो निकल कर आया है a प्लस बी, इसका क्या निकाल सकते हो आप बेटा, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है बेटा, 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 प्लस 1 प्लस 4, तो ये हो गया हमारे पास 26, 4 और कितना हो गया बेटा ये 30 यूनिट्स। ओके चलिए नेक्स्ट आता है बेटा, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ बेटा a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी, तो ये भी बहुत आसान है। a में से b को माइनस कर दो, कितना हो गया बेटा -i कैप, a में से b को माइनस कर दो, -3 में -2 कर दिया तो -5 j कैप, इसमें से माइनस कर दो, k में से -3 कर दिया माइनस, तो +4 k कैप हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा यहाँ पर, ठीक है। अब अगर मैं यहीं पर ही आपसे सवाल करने लग जाऊँ कि बेटा a माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आप कह दोगे सर 1 का स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 16, तो 26 में कितने जोड़ दिए बेटा 16 जोड़ दिया हमने, ये हो गया बेटा हमारे पास 42। ओके चलिए अब मैं आपसे पूछना चाहूँ बेटा कि बेटा b माइनस ए क्या होगा, b माइनस ए, जल्दी जल्दी करके बताइए बेटा, b माइनस ए करिए। कर लिया 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 कर लिया, ठीक है ठीक है। एक चीज़ ऑब्जर्व हुई होगी बेटा, स्क्रीन को रोक करके आप कर सकते हो, ठीक है ना, पहले कर लो जल्दी से। तो अगर कर लिया है तो बेटा आंसर ये आ गया होगा, आई कैप प्लस 5 जे कैप -4 के कैप, ये आंसर आ गया होगा।
आई कैप प्लस 5j कैप माइनस 4k कैप। अगर ये आंसर आ गया है बेटा तो बहुत बहुत मुबारक हो। बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सर जी ये भी तो कितना आ रहा है 42, कितना आ रहा है बेटा 42। चीज़ें समझ में आ रही है बेटा। तो चाहे माइनस ए माइनस बी करूँ, चाहे माइनस करूँ बी माइनस ए, तो फर्क सिर्फ उनके साइन में आ रहा है। किस में आ रहा है बेटा, साइन में, उनके मैग्नीट्यूड में फर्क नहीं आ रहा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को कंक्लूजन के साथ लिखने वाले हैं बेटा। चलिए, तो बेटा ए में बी को जोड़े चाहे बी में ए को, आंसर ये रहेगा। लेकिन ए में बी को माइनस करें और बी में ए को माइनस करें तो दोनों के आंसर में फर्क आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में फर्क नहीं आएगा। ओके, चलिए, तो नोट बना करके लिखने वाली बातें ये हैं बेटा। पहली बात कि ए में बी को ऐड करो या बी में ए को ऐड करो, बात एक ही है। इसे कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या कहते हैं बेटा, कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है बेटा। दूसरी बात, अगर ये आपस में बराबर हैं तो डेफिनेटली वो तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स भी तो बराबर ही होंगे, क्योंकि ये ही खुद बराबर हैं आपस में। तो चलिए, थर्ड आता है बेटा हमारे पास, थर्ड आता है a माइनस बी। बेटा a माइनस बी बराबर नहीं है किसके, b माइनस ए के। आ रही बात समझ में, ये बराबर नहीं है। ठीक है बेटा, a माइनस बी बराबर नहीं है किसके, b माइनस ए के। ओके, चलते हैं। लेकिन a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड आया था वो बराबर था किसके, b माइनस ए के मैग्नीट्यूड के। एंड ऑल्सो हम कह सकते हैं कि जो a माइनस बी आया था उसमें माइनस का फर्क आ रहा था किसमें, b माइनस ए के साथ। तो हम लिखेंगे बेटा a माइनस बी इज माइनस टाइम्स ऑफ b माइनस ए। फर्क सारे के सारे बस साइन चेंज हो गए थे, सारे के सारे क्या चेंज हो गए थे, बस साइन चेंज हो गए थे। प्लस वाले माइनस, माइनस वाले क्या हो गए थे, प्लस हो गए थे। ओके बेटा, हो सकता है बेटा प्रीवियस लेक्चर में आपके पास थोड़ी सी विजिबिलिटी डाउन रही हो क्योंकि उसमें हमने बैकग्राउंड वाइट चूज कर लिया था। ठीक है, आज बैकग्राउंड की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। चलिए, नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, सेकंड आता है हमारे पास कौन, मल्टीप्लाई और डिवाइड तो हो गई नहीं ना, बस मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा, मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहाँ पर। मल्टीप्लिकेशन बेटा वेक्टर्स की दो तरह की मल्टीप्लिकेशन होती है। मल्टीप्लिकेशन कितने तरह की होती है बेटा, दो तरह की मल्टीप्लिकेशन होती है। एक का नाम होता है बेटा डॉट प्रोडक्ट। क्या नाम होता है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को ही हम क्या कहते हैं बेटा, स्केलर प्रोडक्ट। क्या कहते हैं बेटा, स्केलर प्रोडक्ट। या फिर इसी का नाम होता है बेटा क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। दूसरे वाले का नाम क्या होता है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट। या फिर इसी का नाम है बेटा वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, यहां पर दो वेक्टर के बीच में, दो वेक्टर के बीच में इस तरह से मल्टीप्लाई होगी। देखो देखो बेटा, यहां पर a और b ये दो वेक्टर होंगे, इन दोनों के बीच में कैसी मल्टीप्लाई होगी, डॉट वाली।
यहाँ पर ए और बी दो वेक्टर होंगे, इनके बीच में कैसी मल्टीप्लाई होगी, क्रॉस वाली। सर जी फर्क है क्या? हाँ बेटा फर्क है, बहुत फर्क है। पहली तरह की वेक्टर की मल्टीप्लाई में, पहले किस्म की जो मल्टीप्लाई है उसमें जो आंसर आएगा उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगी, इसीलिए उसका नाम क्या दिया गया है, स्केलर। क्या नाम दिया गया है बेटा, स्केलर। ओके, लेकिन जो दूसरा वाला है हमारे पास, दूसरी वाली जो है बेटा, इस तरह की मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर में, इस तरह की मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर में मैग्नीट्यूड भी आएगा और साथ में डायरेक्शन भी रहेगा, इसीलिए उसका नाम क्या दिया है बेटा, इसीलिए इसका नाम दिया है क्या, वेक्टर प्रोडक्ट। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, तो कार्टेशियन फॉर्म हो गया। मैथमेटिकल ऑपरेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट है हमारे पास क्या बेटा, फर्स्ट तो नहीं कहेंगे हम, ए कह लेंगे उसको, क्या बेटा, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट हालांकि 4 चैप्टर में नज़र नहीं आता आपको, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ नज़र आता है, 6 और 7 में कहीं ना कहीं आपको ही नज़र आते हैं। 6 चैप्टर में भी नज़र आएगा शुरुआत में, और 6 चैप्टर में डॉट और क्रॉस आपको नज़र आएगा 7 चैप्टर में। लेकिन जब वेक्टर हम पढ़ा रहे हैं तो हम वेक्टर पढ़ाते हैं एक साथ ही कंप्लीट कर देंगे उसे, ठीक है, तो बार बार आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डॉट प्रोडक्ट पढ़ते हैं, या इसी का नाम क्या है बेटा, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए तो डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट में पहली बात है जो आपको जाननी है, वो याद करनी है, वो ये है कि बेटा सेम वालों का डॉट 1, सेम वालों का डॉट क्या होगा 1, डिफरेंट वालों का डॉट क्या होगा 0। सेम वालों का डॉट 1, डिफरेंट वालों का डॉट 0। कैसे कह रहे हो बेटा, अभी बताऊंगा मैं आपको, अभी प्रूव करूंगा, जल्दी से पहले आप देखिए। सेम वालों का डॉट कितना 1, सेम वालों का डॉट कितना बेटा 1, सेम वालों का डॉट कितना बेटा 1, ठीक है। और डिफरेंट वालों का आई डॉट जे करूंगा तो क्या हो जाएगा 0, के डॉट जे करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा 0, के डॉट के तो कर दिया हमने, के जे डॉट आई, या आई डॉट जे करूंगा तो भी क्या हो जाएगा बेटा 0। सेम वालों का डॉट 1, डिफरेंट वालों का डॉट 0। ओके, तो बेटा क्यों कह रहा हूं ये वाली बात, उसके पीछे रीज़न ये है कि जो ए डॉट बी होता है, क्या होता है बेटा, ए डॉट बी, उसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। कितना होता है बेटा, कॉस थीटा। सर जी क्या कह रहे हो बेटा, देखो बहुत ध्यान से, ये दो वेक्टर मान लिए, क्या मान लिए बेटा, दो वेक्टर, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर आपस में कुछ एंगल बना रहे हैं थीटा, आपस में कुछ एंगल बना रहे हैं थीटा। तो ए का कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा, बी का कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा, तो ए डॉट बी का फॉर्मूला ही क्या बनता हुआ नजर आ रहा है बेटा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और साथ में क्या बेटा कॉस थीटा। थीटा का मतलब क्या है, ए और बी के बीच का एंगल। ओके ठीक है, चलिए इतनी बात ठीक है। तो अगर मैं आई डॉट आई कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं बेटा, आई डॉट आई कर रहा हूं, तो 1 क्यों आ रहा है, और आई डॉट जे करने पर 0 क्यों आ रहा है। ठीक है बेटा, देखिए अगर मैं एक्स एक्सिस के बारे में बात करूं, किसके बारे में, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर कौन बैठा होता है बेटा, सर एक्स एक्सिस पर बैठे होते हैं दोनों भूत। दोनों भूत कौन से, आई कैप और आई कैप। आई कैप के बारे में बात करूं सेम वालों के लिए, ठीक है बेटा। आई और आई में कितना एंगल बनेगा, थीटा कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा कि नहीं, कितना बनेगा बेटा 0 डिग्री। आई और आई में कितना एंगल बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। हाँ भाई कितना बना 0। अगर मैं आई डॉट आई करना चाह रहा हूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। पहला भी यही है दूसरा भी यही है, ए और बी दोनों यही है। कितना मैग्नीट्यूड कितना होता है बेटा, यूनिट वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड ही 1 होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही कितना होता है 1 1, कॉस 0 कितना बेटा 1। तो आई डॉट आई क्या निकल कर आया हमारे पास 1, सेम वाले क्या निकल कर आएंगे 1, क्योंकि सेम वालों में एंगल कितना बन रहा होगा 0 और कॉस 0 कितना होता है 1। ठीक है बेटा, चलिए यहीं पर ही बेटा अगर मैं बात करना चाहूँ डिफरेंट वालों के लिए, डिफरेंट वाले भाई साहब आ जाओ जल्दी से। डिफरेंट वाले मान लेते हैं बेटा एक एक्स एक्सिस पर है और एक किस पर है बेटा, वाई एक्सिस पर। आई और जे के बारे में बात करें, किसके बारे में, आई और जे। ये रहा बेटा आई और ये रहा बेटा जे, दोनों में एंगल कितना बना 90 डिग्री। कितना बना बेटा 90। थीटा कितना हो गया
90। अगर मैं आपसे कहूँ बेटा आई डॉट जे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड कॉस 90। दोनों के मैग्नीट्यूड तो 1 1 होंगे, लेकिन कॉस 90 कितना होता है बेटा, 0। तो आई डॉट जे कितना निकल कर आया है, 0 निकल कर आया। ओके, नोट करिए बेटा जल्दी से। वैसे तो बेटा मेरे ऑनलाइन लेक्चर्स हैं नहीं ज़्यादा, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिलता ऑफलाइन से, लेकिन ये बनाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि बच्चे आते हैं और उनको बेचारों को थोड़ा सा बेसिक आइडियाज़, थोड़े से जो बेसिक होते हैं बेटा वो मिस हो जाते हैं किसी भी कारण से। तो हम चाहते हैं कि हर एक बच्चा सेम लेवल पर रह करके आगे चले अपनी क्लास में। ठीक है बेटा, तो क्लासेस को जितनी जल्दी ज्वाइन कर सकें ज्वाइन करें बेटा। और जो बच्चे छुट्टियां कर रहे हैं, छुट्टी करते हैं और फिर बाद में बैकअप मांगते हैं, तो उनके लिए तो ये खुशखबरी है ही। सब चैप्टर्स का लेक्चर यहाँ पर मिलना तो पॉसिबल नहीं है बेटा, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है, क्योंकि अभी नए नए एडमिशन चल रहे हैं तो हम बना लेते हैं इतना, फिर उसके बाद एक रनिंग में आ जाएंगे बेटा, तो शायद बैकअप्स मिलने बहुत कम हो जाए। ये है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, लेकिन राहत लाते रहा करेंगे कुछ ना कुछ बेटा आप लोगों के लिए। चलिए, चलिए बेटा देखिए, फॉर एग्जाम्पल बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि पी वेक्टर मान लेते हैं हमारे पास है 2i कैप -3 j कैप -k कैप यूनिट्स। ठीक है, और एक क्यू वेक्टर आ जाता है बेटा हमारे पास -i कैप +3 j कैप +2 k कैप यूनिट्स। ठीक है, और आपसे कह दिया जाए कि पता लगाओ बेटा, पता लगाओ पहली चीज़ पी डॉट क्यू क्या होगी, क्या होगी बेटा, पी डॉट क्यू। तो पी डॉट क्यू बेटा आपको निकालना है, तो पी डॉट क्यू के सर जी आपने तो फॉर्मूला भी बताया, पी क्यू कॉस थीटा। क्या बेटा फॉर्मूला बिल्कुल बताया मैंने, क्या पी क्यू कॉस थीटा। तो सोचिए बहुत ध्यान से कि यहाँ पे एंगल पता है थीटा, क्या यहाँ पर थीटा एंगल पता है, नहीं पता। तो जब एंगल नहीं पता है तो हम एंगल वाला फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते। पी है बेटा तो पी लिख दो, कि पी कितना है बेटा 2i कैप -3 j कैप -k कैप। इसके साथ डॉट ले लिया बेटा किसका, क्यू का, क्यू ले लिया बेटा -i कैप +3 j कैप +2 k कैप। पी के साथ क्यू का क्या ले लिया बेटा, डॉट। बस। अब कुछ गधे बच्चे होते हैं क्या करते हैं, पहले आई को आई से, फिर आई को जे से, फिर आई को के से। सो डोंट बी अ गधा बच्चा। आप लोगों को पता है, शाना बच्चा बन जाओ जल्दी से। आप लोगों को पता है कि भाई सेम वालों का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, डिफरेंट वालों का करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 0। तो सेम वालों को कर लेते हैं बस। आई और आई कितना हो गया बेटा, आई और आई हो जाएगा 1, तो बस आई और आई को देख लो। 2i की मल्टीप्लाई कर दी बेटा किसमें, -i में। फिर -3j की मल्टीप्लाई कर दी बेटा किसमें, 3j के अंदर। -k की मल्टीप्लाई कर दी बेटा किसमें, 2k के अंदर। ठीक है बेटा, तो ये हो गया बेटा हमारे पास -2। आई और आई कितना हो गया बेटा 1, 3 3 ज़ा 9। जे और जे कितना हो गया बेटा, जे और जे कितना हो गया है हमारे पास, 1 हो गया। जे और जे कितना हो गया है बेटा, 1 हो गया, 1। -2 आ गया बेटा, के और के कितना हो गया बेटा, 1 आ गया। -2 -9 -2, 4 और 9 कितना हो गया बेटा, -13। ओके, नोट कर लीजिए बेटा जल्दी से। चलें,
ठीक है बेटा, आ जाइए। इसके ऊपर बेटा कई सारी वैरायटीज़ के क्वेश्चंस बनते हैं। कुछ पॉपुलर क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि बेटा आपसे कहते हैं कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। क्या है बेटा? दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। क्वेश्चन आता है बेटा आपके सामने, इफ ए वेक्टर टू आई कैप माइनस 3 j कैप प्लस के कैप यूनिट्स, और बी वेक्टर आता है बेटा आपके पास, मान लो 2m j कैप माइनस के कैप यूनिट्स, ठीक है। आपसे कहता है कि फाइंड करिए m की वैल्यू। फाइंड करिए किसकी वैल्यू बेटा? m की वैल्यू इफ बोथ आर परपेंडिकुलर। इफ बोथ आर परपेंडिकुलर, ओके। ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर हैं। तो पता लगाइए m की वैल्यू क्या, m की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा, परपेंडिकुलर अगर वेक्टर्स होते हैं तो आपस में कितना एंगल बनेगा? 90, और cos 90 कितना होता है? 0। इसीलिए डॉट प्रोडक्ट बेटा हमेशा, डॉट प्रोडक्ट हमेशा दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का क्या रहेगा? क्या रहेगा बेटा? 0। क्या रहेगा बेटा? दो वेक्टर्स का परपेंडिकुलर हमेशा 0। तो बस लगा दिया कॉन्सेप्ट उठाकर बेटा। जल्दी से सॉल्व करते हैं बेटा। तो परपेंडिकुलर होने की वजह से फोर परपेंडिकुलर वेक्टर्स ए डॉट बी हमेशा क्या मिलेगा बेटा? 0 मिलेगा। तो ए डॉट बी कर डालो जल्दी से। बच्चों वाला खेल मत करो, जल्दी जल्दी बड़ों वाला खेल खेलो। एस्पिरेंट हो आप लोग। 3i की आई से करी तो कितना हो गया बेटा? -3 हो गया। -3j से 2m की करी तो -3 × 2 = 6m हो गया। कितना हो गया बेटा? 6m हो गया माइनस का। k और k की करी तो बेटा कितना हो गया? -1 हो गया, इज इक्वल्स टू 0। 3i और -i तो -3 हो गया। -3 और 2m तो -6m हो गया। तो ये कितना हो गया बेटा? -4 -6m इज इक्वल्स टू 0। तो m उधर चला गया बेटा हमारे पास, तो 6m इज इक्वल्स टू माइनस का 4, तो m आ गया बेटा हमारे पास -2/3। कितना आ रहा है बेटा? m -2/3। तो इस तरह के क्वेश्चन वो कभी कभी कंपटीशन लेवल में भी आपको नज़र आ जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का। आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए बेटा जल्दी से। चलिए, नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास, नोट बना करके बेटा कुछ बात करेंगे हम। बेटा a डॉट बी कर लो, चाहे b डॉट a कर लो, बात एक ही है, दोबारा से कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है बेटा। अब वेक्टर के बारे में बात तो कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों के आंसर में देखो आप बहुत ध्यान से। 13 आया था हमारे पास, जो भी अभी प्रीवियस आंसर आया था बेटा हमारे पास, उसमें कहीं पर आई कैप जे कैप और के कैप नहीं आ रहा, क्योंकि वो आपस में मल्टीप्लाई होकर के कितना हो गया है? 1 हो गया। कितना हो गया बेटा? आपस में मल्टीप्लाई होकर के 1 हो गया। ओके, चलिए। आपसे अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा, जैसे आपसे दो वेक्टर के बीच में एंगल भी पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है बेटा? दो वेक्टर के बीच में एंगल पता लगाइए। तो एंगल पता अगर लगाना है आपको, तो भी आप डॉट प्रोडक्ट का ही सहारा लेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि हमारे पास बेटा दो वेक्टर हैं, मेरा ए वेक्टर -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप यूनिट्स, बी वेक्टर है बेटा हमारे पास 3i कैप -2j कैप प्लस 2j कैप यूनिट्स,
ठीक है, फाइंड फाइंड करिए एंगल बिटवीन ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है। ठीक है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल भी पूछे तब भी हमें क्या काम करना है बेटा, डॉट प्रोडक्ट का सहारा लेंगे। जल्दी से बेटा डॉट प्रोडक्ट का सहारा लेंगे। तो ए डॉट बी पूछ लें, क्या पूछ रहा है बेटा, ए डॉट बी एंगल पूछा है, तो एंगल वाला फॉर्मूला लगा दो ना, ए बी कॉस थीटा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, ए का मैग्नीट्यूड आ रहा है, तो भाई ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए का मैग्नीट्यूड कितना बेटा, अंडर रूट में 2 का स्क्वायर कितना बेटा 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, तो कितना हो गया बेटा 14। बी का मैग्नीट्यूड जल्दी से बेटा, बी का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, 3 का स्क्वायर कितना 9, 2 का स्क्वायर कितना बेटा 4, तो कितना हो गया रूट 13 हो गया। ओके, तो ये हो गया बेटा हमारे पास रूट 14 और ये हो गया बेटा रूट 13, आपस में क्या लग रहा है बेटा कॉस थीटा। अब ए डॉट बी ले लो, ए को बी के साथ डॉट ले लो, तो ये -6 हो गया, 3 टू ज़ा +6 हो गया, के यहाँ पर तो के है नहीं तो इसीलिए 0, तो माइनस कर दिया तो प्लस माइनस 0 हो गया बेटा। ये रूट 14 रूट 13 अगर 0 के नीचे आएगा तब भी तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो कॉस थीटा कितना आ रहा है 0, तो थीटा कितना रहा होगा बेटा 90 डिग्री, आपस में एंगल कितना बेटा 90, क्योंकि कॉस 90। ठीक है, प्रोजेक्शन के ऊपर भी बेटा क्वेश्चंस आते हैं, प्रोजेक्शन के ऊपर। ठीक है, प्रोजेक्शन के लिए हिंट दे देते हैं बेटा कि उसको उसके क्वेश्चंस को किस तरह से डील करना है आपको। जल्दी से देखिए, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है बेटा प्रोजेक्शन, बात कर लेते हैं यहाँ पर, जल्दी से देखिए। आपसे क्वेश्चन आता है बेटा, आपसे कहता है कि फाइंड द प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मतलब कि हम थोड़ा सा बेटा आगे चल के रिजोल्यूशन में कंपोनेंट पढ़ेंगे, तो फिलहाल अभी आप कंपोनेंट प्रोजेक्शन के बारे में बात करिए। जल्दी से देखिए, तो कभी भी आपसे कह सकता है प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन दो वेक्टर के बीच में बोलेगा जरूर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, क्या बेटा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी, या क्या बोल सकता है आपसे प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। तो दोनों में ही आपको सिमिलर काम करने हैं, बस ऊपर क्या रख दो, ऊपर तो इन दोनों का डॉट रख दो, क्या रख दो बेटा इन दोनों का डॉट, न्यूमरेटर में डॉट रखा ए डॉट बी, न्यूमरेटर में क्या रखा बेटा ए डॉट बी, डिनोमिनेटर में क्या बेटा, डिनोमिनेटर में जिसके ऊपर निकालना है प्रोजेक्शन, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, बी के मैग्नीट्यूड से यहाँ डिवाइड कर दिया, बी के मैग्नीट्यूड से यहाँ पर, ओ सॉरी यहाँ पर किससे डिवाइड करा बेटा ए के मैग्नीट्यूड से, यहाँ पर किसके ऊपर निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पर ए के ऊपर निकालना है, तो ए के मैग्नीट्यूड से क्या कर दिया बेटा डिवाइड कर दिया। ठीक है, और भी फर्दर बातें कुछ बच्चे बोल सकते हैं अगर आप दिमाग लगाओ तो, ए वेक्टर को ए वेक्टर ही छोड़ दिया, वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड होती है टोपी, याद करो वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा टोपी होती है। ठीक है, ए को ए ही छोड़ दिया, सॉरी ये हो गया बेटा हमारे पास ए की टोपी, क्या हो गया बेटा ए की टोपी, कहाँ गया मार्कर, ये रहा, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा टोपी होता है, ए की टोपी, और साथ में क्या लगा दिया बेटा बी वेक्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं, आपसे सिंपल कहेगा प्रोजेक्शन पता लगाइए, प्रोजेक्शन के लिए क्या काम करेंगे, डॉट ले लेंगे, नीचे डिवाइड करेंगे उसके मैग्नीट्यूड के साथ, उसके मैग्नीट्यूड के साथ, दोबारा उसके मैग्नीट्यूड के साथ जिस पर बोला, ऑन ए तो ए से डिवाइड, ऑन बी तो बी से डिवाइड। ठीक है, नोट करिएगा, चले बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
चलो बेटा, नेक्स्ट जो आता है बेटा हमारे पास वो आती है दूसरी तरह की, क्रॉस प्रोडक्ट आता है बेटा। क्या आता है हमारे पास? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट ये ऐसे ही हम क्या कहते हैं बेटा? वेक्टर प्रोडक्ट। कम समय में जल्दी से ज़्यादा चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे बेटा, कम समय में ज़्यादा बैकअप देने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। आराम से जो क्लास होती है बेटा वो तो आप लोगों की ऑफलाइन क्लास में आपको पता ही है, आप लोग आते हो और सब चीज़ें ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अपना मोटिव यही है बेटा, आपको कम समय में जल्दी से आपको बैकअप दे करके आपको एक सेम लेवल पर ले आए, ठीक है। और आप लोग एक वादा करिए कि आप लोग छुट्टी नहीं करेंगे, ओके। आ जाइए। तो क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर हैं। क्या बेटा? ये दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और ये है बेटा बी वेक्टर। आपस में कुछ एंगल बना रहे हैं, थीटा। कितना एंगल बना रहे हैं बेटा? थीटा एंगल बना रहे हैं। तो भाई इनके बीच में क्रॉस निकालना है। क्या निकालना है बेटा? क्रॉस। तो ए क्रॉस बी, क्या बेटा? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड लगेगा साइन। क्या लगेगा बेटा? साइन थीटा, ठीक है बेटा। तो ये तो पूरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड हुआ, इसमें कोई डायरेक्शन तो आ नहीं रही। डायरेक्शन के लिए बेटा टोपी लगा देंगे एन कैप। क्या लगा देंगे बेटा? एन कैप। सर जी एन कैप क्या चीज़ है? एन का एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल। एन स्टैंड्स फॉर बेटा नॉर्मल। एन का मतलब क्या होता है बेटा फिजिक्स के अंदर? यहाँ पर एन कैप नजर आए तो हमेशा क्या बोलेंगे बेटा? नॉर्मल वेक्टर। क्या कहेंगे? नॉर्मल यूनिट वेक्टर। फिजिक्स में नॉर्मल का मतलब बेटा होता है परपेंडिकुलर। नॉर्मल का मतलब क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर। इसका मतलब यहाँ पर खेलना 90 डिग्री का होगा। क्या खेल है 90 डिग्री का? मतलब कि दो वेक्टर जहां हैं उसके 90 डिग्री में उनका आंसर होगा। उसके 90 डिग्री पे मान लो अगर एक्स वाई में है, किस में है बेटा? एक्स वाई में, तो जेड में आंसर आएगा। अगर वाई जेड में है तो किस में आएगा बेटा? एक्स में आएगा। अगर एक्स जेड में है तो वाई में आंसर आएगा। मतलब कि परपेंडिकुलर आंसर आने वाला है क्रॉस प्रोडक्ट का, ठीक है बेटा। इस चीज़ को करेंगे हम, डायरेक्शन को निकालेंगे। डायरेक्शन को निकालने की मैंने ट्रिक्स वगैरह बता रखी हैं क्लास में, आप लोगों को चांटे मारने वाली ट्रिक भी बता रखी है वैसे तो बेटा, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल बातें करेंगे। जल्दी से देखिए बेटा, नॉर्मल हो गया, नॉर्मल्स की बातें कर रहे हैं, नॉर्मल परपेंडिकुलर, ठीक है बेटा। इस्तेमाल करेंगे बेटा डायरेक्शन निकालने के लिए। ये डायरेक्शन अगर आपको निकालनी है, डायरेक्शन अगर बेटा ये निकालनी है तो इस्तेमाल करेंगे यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, एच लगा करके लेफ्ट हैंड रूल। ये भी लगा सकते हैं बेटा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। या फिर आप इस्तेमाल कर सकते हो बेटा राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल, या जिसे हम स्क्रू रूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्क्रू रूल। स्क्रू रूल, राइट हैंड पाम रूल, इस तरह से, ठीक है। तो ये सारा खेल किसके लिए बेटा? एन के लिए है। ये बहुत आसान हो जाएगा, ये निकालना तो बहुत आसान होगा। सारा खेल किसके लिए होगा? एन के लिए। एन के लिए भी सोचना नहीं, एन का मतलब ही क्या है? नॉर्मल है। एन का मतलब क्या बेटा? नॉर्मल। इसका मतलब डायरेक्शन क्या होने वाली है? परपेंडिकुलर होने वाली है। अगर ये एक्स वाई में खेल खेल रहे हैं, मजे कर रहे हैं, एक्स वाई में मजे कर रहे हैं, तो आंसर किस में आएगा? इनका क्रॉस प्रोडक्ट का जो क्रॉस प्रोडक्ट जो आएगा वो जेड में आएगा। अगर एक्स जेड में है, मजे कर रहे हैं, तो आंसर इन दोनों को मिलाकर क्रॉस प्रोडक्ट जो आएगा वो क्या आएगा बेटा? अगर ये एक्स जेड में है तो वाई में आंसर आएगा। चलिए बेटा, फॉर एग्जाम्पल बेटा आपके पास आते हैं दो वेक्टर दे देते हैं हम। ये रहा हमारे पास बेटा एक पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है बेटा, मान लेते हैं 2 यूनिट, और ये क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं बेटा 10 यूनिट्स, ठीक है। और आपस में जो एंगल बन रहा है बेटा मान लेते हैं 30 डिग्री। कितना बेटा? 30 डिग्री। आपसे कह रहा है बेटा पी क्रॉस क्यू पता लगाइए। क्या पता लगाइए? पी क्रॉस क्यू। तो भाई पी क्रॉस क्यू का फॉर्मूला सिंपल है, आसान है कि भाई पी का मैग्नीट्यूड क्यू का मैग्नीट्यूड, पी का मैग्नीट्यूड क्यू का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। साइन थीटा कितना? 30। और साथ में क्या लग गया बेटा? एन कैप। क्या लग गया है? एन कैप। तो 20 साइन 30 कितना बेटा? 1/2। तो एन कैप कितना आ गया बेटा? 10 एन कैप। तो 10 एन कैप का मसला है बस सारा। किसका मसला है? एन कैप। सर जी एन कैप क्या होगा?
अब एन कैप निकालने के लिए आप एक काम करिए, ये चीज़ याद रखिए बेटा, राइट हैंड पाम रूल से मैं आपको सिखा देता हूँ, राइट हैंड पाम रूल से सीख लीजिए जल्दी से। अगर मान लेते हैं आपको 1 क्रॉस 2 निकालना है, क्या निकालना है, पहला वेक्टर क्रॉस दूसरा वेक्टर हमेशा, ठीक है बेटा। पहले वेक्टर को आप अपनी फिंगर्स पे रख लो, किस पे रख लो बेटा, पहले वेक्टर्स को आप अपनी किस पे रख लो, ये पहले वेक्टर को रख दो किस पर बेटा, फिंगर्स पर। जो पहले लिखा हुआ है, जो पहले वेक्टर लिखा हुआ है उसे फिंगर्स पर रख लो, फिंगर्स पर रख लो, ठीक है ना। और अपने फिंगर्स को मोड़ लो बी की तरफ, दूसरे वाले की तरफ, फिंगर्स को कर्ल कर लो, या एक काम करो चांटा मार दो, क्या कर दो बेटा, चांटा मार दो, किसको, चांटा मार दो सेकंड को। फिंगर्स को कर्ल करना है किसकी तरफ, सेकंड की तरफ, या फिर चांटा मारना है किसको, सेकंड को। देखिए बेटा बहुत ध्यान से, अगर यहाँ पर पी क्रॉस क्यू निकालना है, क्या निकालना है यहाँ पर, पी क्रॉस क्यू निकालना है, तो पी की तरफ, पी की तरफ अपनी उंगली कर दी, पी की तरफ फिंगर्स करी यहाँ पर, देखिए बहुत ध्यान से। और किसको चांटा मारना है, क्यू को, उठा करके चांटा मार दिया, क्यू, क्यू को चांटा मारा इस तरह से, ठीक है। तो मेरा जो बोर्ड है बेटा, मेरा जो बोर्ड है वो किस में है, एक्स वाई प्लेन में है, तो इसका मतलब मेरे जो दोनों ये वेक्टर बने हैं वो किस में बने होंगे, एक्स वाई में। थंब देखो बेटा, मेरा जो थंब जा रहा है वो कहाँ पर जा रहा है, पी क्रॉस क्यू, पहला वेक्टर ये, पहला वेक्टर ये हो गया बेटा, पहला वेक्टर ये हो गया, और ये दूसरा वेक्टर हो गया बेटा। तो पहले को फिंगर्स पर रख लो, फिंगर्स पर रख लिया, दूसरे को मारा, तो डायरेक्शन क्या आ रही, थंब की डायरेक्शन कहाँ आ रही बेटा, अंदर आ रही कि नहीं आ रही, थंब की डायरेक्शन कहाँ पर आ रही है, अंदर। अंदर का मतलब होता है नेगेटिव जेड एक्सिस, हाँ भाई एक्स वाई में रखे थे ये, और आंसर किस में आ रहा है, नेगेटिव जेड एक्सिस, किस में आ रहा है बेटा, नेगेटिव जेड एक्सिस। फिंगर्स पर पहले वाले को रखना है, फिर उठा करके चाटा मारना है किसको बेटा, दूसरे वाले को, बस खेल खत्म। आपकी जो कॉपी है, जिसमें आपकी जो बेटा कॉपी है ना, जिसमें आप नोट कर रहे हो इस तरह से, ठीक है, उसमें ये वेक्टर कैसे नजर आ रहे होंगे, एक्स जेड प्लेन में नजर आ रहे होंगे, कॉपी एक्स जेड प्लेन में रखी होगी आपकी, अगर ऑब्जर्व करो तो जो आपका आंसर आएगा वो आप कॉपी से ऐसे करोगे ना, तो आपका आंसर नीचे की तरफ आ रहा होगा, तो वो नेगेटिव वाई एक्सिस में आएगा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया, नॉर्मल फॉर्म हो गई हमारे पास। सर 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 जरा एक बार पी क्रॉस क्यू जो भी आपने करा था, जरा एक बार क्यू क्रॉस पी करके बताओ। क्यू क्रॉस पी करके देखते हैं बेटा, क्या करके देखते हैं, क्यू क्रॉस पी, ये तो हो गया पी क्रॉस क्यू, क्यू क्रॉस पी करके देखते हैं। चलिए बेटा देखिए, क्यू क्रॉस पी करके देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा। तो क्यू क्रॉस पी के लिए फॉर्मूला, क्यू का मैग्नीट्यूड पी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, साइन कितना बेटा 30, और साथ में क्या लगा देंगे, एन कैप लगा देंगे, टोपे वाले भाई साहब। क्यू कितना है बेटा 10, पी कितना है बेटा हमारे पास 2, साइन 30 कितना बेटा 1/2, एन कैप लगाना है, क्या लगाना है बेटा, एन कैप, खेल ख़त्म। तो कितना आ रहा है 10, सर जी ये भी 10 आ गया, हाँ बेटा मैग्नीट्यूड 10 ही आ रहा है, डायरेक्शन का खेल होगा सारा, किसका खेल होगा बेटा, डायरेक्शन का। जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए, ओहो डायरेक्शन के लिए, सर जल्दी से डायरेक्शन के लिए बताइए बेटा। सर डायरेक्शन के लिए एक काम करो, चांटा मारना सिखा दिया आपने, ठीक है जी। तो पहला पहला वेक्टर कौन है, क्यू है, पहला वेक्टर कौन है बेटा, पहला तो वेक्टर क्यू है हमारे पास, पहला वेक्टर क्यू, क्यू क्यू पर फिंगर्स को रखा, किसको मार दिया, पी को, क्यू पर फिंगर्स को रखा, किसको मारा, पी। कुछ गधे बच्चे ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं उल्टा, अबे उल्टे हाथ की मत खिलाओ बेटा, सीधे हाथ की खिलाओ, ठीक है, सीधे हाथ को मारो ऐसे। क्यू से किसको मारा बेटा, पी को, चलो चलो भाई, क्यू से मारा किसको, पी को,
क्यू से मारा किसको, पी को। अभी आ रहा ना बाहर, कहाँ पर आ रहा है बेटा, बाहर, पॉजिटिव जेड एक्सिस। पॉजिटिव जेड का मतलब क्या हो गया, के कैप। डायरेक्शन में फ़र्क आया है, किस में फ़र्क आया है, डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड में फ़र्क अभी नहीं आया, आएगा भी नहीं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नोट्स बनाते रहिए बेटा साथों साथ, ठीक है। और छुट्टी मत करिएगा बेटा एक भी क्लास की। आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, मेरे को यहाँ पर रातों को आकर के रिकॉर्डिंग्स करनी पड़ती हैं। चलिए भाई आते बेटा इन कार्टेशियन फॉर्म। किस में बात करते हैं, ये तो नॉर्मल फॉर्म हो गई थी बेटा, एकदम एरो बना दिया था हमने। अब कार्टेशियन फॉर्म में क्रॉस पढ़ने जा रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। तो याद रखिए बेटा यहाँ पर खेल हो गया पूरी तरह से उल्टा। यहाँ पर सेम वाले क्या हो गए हैं, यहाँ पर सेम वाले हो गए हैं ज़ीरो। सेम वाले क्या हो गए बेटा, ज़ीरो। सेम वाले क्या हो गए हैं बेटा, ज़ीरो हो गए सेम वाले। अब की बार डिफरेंट वाले क्या होंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आई क्रॉस आई क्या हो गया बेटा, ज़ीरो। जे क्रॉस जे क्या हो गया बेटा, ज़ीरो। के क्रॉस के क्या हो गया बेटा, ज़ीरो। तो सर जी बाकी का क्या खेल करें, चलिए बेटा बाकी का खेल करते हैं जल्दी से। मान लेते हैं बेटा ये एक्स और ये वाई है, क्या है बेटा, एक्स वाई। एक्स क्रॉस वाई अगर मैं करूं, मतलब कि सर जी एक्स क्रॉस वाई मतलब कि आई और जे करूं अगर मैं, तो आई क्रॉस जे अगर मैं कर रहा हूँ, आई क्रॉस जे अगर मैं कर रहा हूँ तो क्या मिल रहा है, के मिल रहा है कि नहीं। तो आई क्रॉस जे कर रहा हूँ तो क्या मिल रहा है बेटा, के मिल रहा है। लेकिन अगर मैं के क्रॉस आई करूँगा तो क्या मिलेगा बेटा, माइनस के मिलेगा कि नहीं। जे क्रॉस आई करूँगा तो माइनस, जे क्रॉस आई करूँगा तो अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा, नेगेटिव जेड एक्सिस, ठीक है। जे डॉट आई, जे डॉट आई सॉरी डॉट कह रहा हूँ बेटा, क्रॉस हो गया आई क्रॉस जे के जे क्रॉस आई हो गया। तो इतने सारे बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बार बार डायरेक्शन का देखना पड़ रहा है, बार बार हो रहा है। तो इसके लिए बेटा एक छोटी सी बात याद रखिए, एक काम करिएगा, एक सर्कुलर लूप ड्रॉ करिए। क्या ड्रॉ करिए बेटा, सर्कुलर लूप। सर जी उससे क्या होगा, अरे करो तो सही। एक सर्कुलर लूप ड्रॉ किया बेटा, सर्कुलर लूप में आप एक सर्कुलर लूप में क्लॉकवाइज घड़ी की चाल में आई कैप जे कैप और के कैप रख लो, आई कैप जे कैप और के कैप रख दो। अब बेटा किन्हीं दो का क्रॉस करोगे तो तीसरा मिलेगा, किन्हीं दो का क्रॉस करोगे तो क्या मिलेगा बेटा, तीसरा वेक्टर मिलेगा। जैसे कि अगर मैं आई क्रॉस जे करने की बात कर रहा हूं तो के मिल रहा है, आई क्रॉस जे करने की बात कर रहा हूं तो क्या मिल रहा है, के मिल रहा है। तो जे क्रॉस आई कर, जे क्रॉस के करने की बात करूंगा तो क्या मिलेगा बेटा, आई। के क्रॉस आई करने की बात करूंगा तो क्या मिलेगा, के क्रॉस आई करने की बात करूंगा तो क्या मिलेगा बेटा, जे मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चल जाऊंगा तो मेरा खेल पूरा उल्टा हो जाएगा। जे क्रॉस आई, अगर मैंने क्या कर दिया बेटा, जे क्रॉस आई, उल्टा चल गया ना, उल्टा उल्टा चल गया तो के तो मिलेगा, लेकिन कैसा मिलेगा बेटा, नेगेटिव। कैसा मिलेगा बेटा, नेगेटिव मिलेगा। शायद दिखाई नहीं दे रहा बच्चों को, तो माइनस के मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, माइनस के। और उल्टा चल जाओ, और उल्टा, के क्रॉस जे तो कितना हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, चलिए तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। वैसे तो एक और मेथड में बताऊंगा बेटा डिटर्मिनेंट से सॉल्व करने के लिए, कि किस तरह से डिटर्मिनेंट से बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं बेटा। आ जाइए, चले बेटा देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में और क्या सवाल बनते हैं। जैसे कि एक नॉर्मल सा एक क्वेश्चन देता हूँ बेटा मैं आप लोगों को। जैसे कि ए वेक्टर है हमारे पास, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप यूनिट्स है बेटा हमारे पास, ठीक है। और ये बी वेक्टर है हमारे पास,
माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप यूनिट्स। ठीक है, आपसे अगर मैं कह दूं बेटा पहला सवाल, तो आप लोग पता लगाइए ए क्रॉस बी। पहले क्या पता लगाइए बेटा, ए क्रॉस बी। बेटा ए क्रॉस बी निकालने का बहुत सरल तरीका बेटा डिटर्मिनेंट मेथड ही है। वो क्या चीज़ होती है बेटा, चीज़ को समझिए बहुत ध्यान से। करने को तो आप ए क्रॉस बी बहुत आसानी से क्या करोगे, पहले ये फिर उसके बाद ये करोगे कि नहीं करोगे। फिर आई वालों को आई कैप के साथ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि वो तो ज़ीरो हो जाएंगे, सेम वाले को क्रॉस क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाते हैं। लेकिन फिर जे वालों को तो करोगे, जे वालों को आई के साथ, जे वालों को के साथ, फिर के वालों को इनके साथ, के वालों को इनके साथ, तो बहुत ज़्यादा कम्बरसम हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो उससे बचने के लिए आप क्या इस्तेमाल करो, डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट मेथड क्या चीज़ है सर बताइए। बेटा एक काम करिए, इस तरह से मॉड्यूलस बनाइए, हालांकि वो मॉड्यूलस नहीं है, कि शक्ल बनाइए इस तरह से। ठीक है बेटा, ऊपर लिखिए आई कैप जे कैप और के कैप। क्या लिखा बेटा, आई कैप जे कैप और के कैप, ये लिख दिया। अब ए क्रॉस बी पूछा है तो पहले ए के साथ ए लिख दो, ए के लिख लो सारे की टर्म्स, ये वाली ए कितनी है बेटा, 2 माइनस 1 4। अब बी के लिए लिख दो बेटा, बी के लिए माइनस 1 2 और ये 1। अगर आपसे बी क्रॉस ए पूछ रहा होता, बी क्रॉस है, तो पहले बी के लिख रहे होते, फिर ए के लिखते। ठीक है बेटा, तो ए क्रॉस बी पूछा, पहले ए के फिर बी के लिए। अब क्या काम करना है बेटा, अब क्या काम करना है देखिए बहुत ध्यान से, एक एक करके यूनिट वेक्टर पकड़ो, एक एक करके यूनिट वेक्टर को पकड़ लो बेटा। तो अपने को ए क्रॉस बी निकालना है, एक एक करके यूनिट वेक्टर को पकड़ो। पहले ए को पकड़ो बेटा, ए को पकड़, आई कैप को पकड़ा, तो आई कैप के लिए उसका वेक्टर का, आई कैप जो है हमारे पास, उसका कॉलम और रो दोनों छुपा लिया बेटा, रो और कॉलम छुपा लिया, तो ये 4 बचे रह गए। क्या बचे रहेगा बेटा, 4। ये और ये छुपा लिया, तो क्या बचे रह गए, 4 बचे रह गए कि नहीं बचे रह गए। ठीक है, तो ऊपर से लेकर नीचे माइनस, नीचे से लेकर ऊपर मल्टीप्लाई। क्या, दोबारा बोलो, कैप पकड़ा, उसका रो और कॉलम छुपा लिया, ऊपर से लेकर नीचे माइनस, नीचे से लेकर ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर से लेकर नीचे माइनस, नीचे से लेकर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। रॉ कॉलम छुपाना आया कि नहीं, आई कैप के लिए बात कर रहा हूँ, तो उसका रॉ और कॉलम छुपा लिया, तो क्या बचा रह गया, ये बचा रह गया। ऊपर से लेकर नीचे माइनस, नीचे से लेकर ऊपर, तो ऊपर से लेकर नीचे मल्टीप्लाई करी, माइनस नीचे से लेकर ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, 2 की मल्टीप्लाई किसमें कर दी बेटा, 4। ये हो गया। अब जे कैप हमेशा नेगेटिव ले लेंगे हम। ठीक है बेटा, जे कैप के लिए नेगेटिव का इस्तेमाल करेंगे। तो अब जे कैप के लिए छुपा लिया बेटा, चले गए। ठीक है बेटा, तो ये छुपा लिया आपने, इस तरह से छुपा लेना अपनी कॉपी में। ठीक है, तो बाकी बचा रहेगा कितना बेटा, 2 माइनस 1 4 1। ऊपर से लेकर नीचे, ऊपर से लेकर नीचे माइनस, नीचे से लेकर ऊपर। के कैप के बारे में बात कर ली जाए, तो के कैप देखिए बेटा बहुत ध्यान से। ओके, मैंने वो हटाया नहीं अब अंडू करने के लिए। चलो भाई कर दो कर दो, इतना ज़्यादा नहीं होगा क्या, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं, मेहनत पड़ेगी थोड़ी हमारे ऊपर। और क्या, जे कैप के लिए क्या, ऊपर से लेकर नीचे मल्टीप्लाई, माइनस नीचे से लेकर ऊपर मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा, के कैप के लिए बात कर लेते हैं जल्दी से। तो के कैप के लिए, के कैप के लिए बेटा ये रॉ और कॉलम छुपा लिया। ठीक है, ऊपर से लेकर ये 4 बचे रहेगा बेटा, तो ऊपर से लेकर नीचे माइनस, नीचे से लेकर ऊपर, तो ऊपर से लेकर नीचे, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से, माइनस 1 की मल्टीप्लाई किससे बेटा, -1 से। तो ओके, यहाँ पर हो गया बेटा माइनस आई कैप, तो -1 -8 माइनस जे कैप, इसके साथ हो गया बेटा 2 + 4 प्लस के कैप हो गया बेटा हमारे साथ 4 -1, तो -9 आई कैप, -6 जे कैप प्लस 3 के कैप। क्या निकल गया बेटा, ये ए क्रॉस बी। क्या निकल कर आया है, ए क्रॉस बी निकल के आया। इसको और सलीके से लिख देता हूं मैं दोबारा से। ए क्रॉस बी था तो इसीलिए 2 - 1 4, बी बाद में है तो -1 2 और 1।
चलते हैं बेटा, अब आगे चलते हैं। चलिए, आई होप यहाँ तक बेटा सब क्लियर हो गया होगा। सेकंड बेटा मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन, करिएगा सेकंड, घर पे ट्राई करिएगा। ये सेकंड है बेटा आपके सामने, बी क्रॉस ए निकालिएगा। क्या निकालिएगा बेटा? बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए के लिए क्या करेंगे? वो डिटर्मिनेंट मेथड लगाया बेटा, आसानी से लगा देना, टीचर मार्क्स नहीं काटेंगे, बेफिक्र रहिए। आई कैप, जे कैप और के कैप, पहले बी फिर बाद में ए, पहले बी करेंगे फिर बाद में ए। तो पहले बी -1 2 1, फिर ए 2 -1 4। ओके, वही आई कैप के लिए आई कैप पकड़ लेंगे, छुपा लेंगे, ऊपर से लेके नीचे माइनस, नीचे से ऊपर, फिर जे कैप हो जाएगा, फिर के कैप हो जाएगा, जे नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है बेटा, तो ये सब काम होने के बाद जो आपका आंसर आएगा मैं बता देता हूँ आपको। आप लोग जल्दी एक काम करिए, जल्दी से बेटा लिख लीजिए, जल्दी से करके बता दीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, आराम से करके बताइए। ठीक है, कर लिया? चलिए, करने के बाद बेटा देखिए आंसर आपका आने वाला है 9 आई कैप प्लस 3 सुपर प्लस 6, 9 आई कैप प्लस 6 जे कैप -3 के कैप आएगा। ठीक है बेटा, ये आंसर आ रहा है। ओके, तो पता ये चला कि सेम ही है, फर्क किसका डायरेक्शन का है। जैसे माइनस के कैप आ रहा था और के कैप आ रहा था, इस तरह से जब चांटा लगा रहे थे ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए करके। चलिए बेटा देखिए, अब कुछ बातें जो नोट करके आपको लिखनी है, याद करनी है, वो ये है बेटा, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड निकाल लो। आपको आता है मैग्नीट्यूड निकालना, बहुत आसान। बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड निकाल दो, और ए क्रॉस बी जो अभी पीछे आया था उसका भी मैग्नीट्यूड निकालना। बहुत प्यारी ऑब्जर्वेशन आएगी। तो लास्ट बात करके बेटा ख़त्म करते हैं हम, कि भाई नोट बना करके कि ए क्रॉस बी बराबर नहीं होता किसके? बी क्रॉस ए। ये कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करते, लेकिन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बराबर ही आएगा। चाहे तो करके देख लो बेटा। ठीक है, ऑल्सो हम एक बात और कह सकते हैं कि माइनस का फर्क आया था, तो इसीलिए ए क्रॉस बी इज माइनस टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए। ठीक है बेटा, आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा कि पैरेलल वेक्टर्स, क्या बेटा, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, पैरेलल वेक्टर्स और एंटी पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर कितना बनाते हैं बेटा आपस में? एंगल 0 डिग्री। पैरेलल वेक्टर्स मतलब कि थीटा कितना? 0 डिग्री। और एंटी पैरेलल वेक्टर्स मतलब कि एंगल कितना बेटा? 180 डिग्री। एंटी पैरेलल वेक्टर्स, उसमें थीटा कितना होता है बेटा? 180 डिग्री। आपस में उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा, उनका क्रॉस हमेशा क्या होगा बेटा? 0 होगा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू भी कितनी होती है बेटा? 0। और साइन 180 की वैल्यू भी कितनी होती है? 0 होती है। ओके बेटा, यहाँ तक की हमारी क्लास थी बेटा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और ज़रा सी भी छुट्टी ना करें बिल्कुल भी। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक तो सभी बच्चों ने छोड़ा था, जो भी नए बच्चे आए थे उन्होंने, काफ़ी बच्चों ने छोड़ा था। इसके बाद से बेटा सभी बच्चों ने क्लासेस ली हैं। रेनमैन प्रॉब्लम हमने पढ़ी है, ठीक है, मोशन इन अ प्लेन आगे पढ़ा है हमने। तो वेक्टर के लिए बेटा मैं मेजरली आया था आपके सामने। तो हालांकि वेक्टर्स में हम बहुत सारे क्वेश्चंस अभी कर नहीं पाए हैं जो हम क्लासेस में करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो मेरे पास जल्दी रात का टाइम हो गया होता है, मैं थकान में। चलते बेटा,
आई होप आप लोगों के बेसिक्स बने होंगे वेक्टर्स के लिए, ठीक है। अब आप लोगों को कोई हरा नहीं पाएगा बेसिक में अच्छे से, ठीक है बेटा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपकमिंग क्लास में, ठीक है। ओके बाय।